वो बात करते 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 उन्होंने रिवील किया कि मैं यहाँ पे 400 साल से रहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं साला स्पेसशिप भी है अंदर उसके नीचे। मैं ज़्यादा सुपरमैन वाली पिक्चर देखता नहीं, पर जैसे सुपरमैन की वो है ना जिसमें कि वो कहीं आइस वाले उसके नीचे एक स्पेसशिप था, वहाँ से कुछ सिग्नल आ रहा था और वहाँ से वो भाई निकले। तो शिवा एक भारतीय नहीं है, सिर्फ वो भारतीय भी है और मुझे लगता है कि शिवा बिलोंग्स टू अ यूनिवर्स। Shiva has a deep history with India. We are fortunate as people who are born in this country. जो योगीज के साथ आपने बातचीत करी थी, क्या बात किया था आपने? और ये 400 साल की लाइफ के बारे में भी समझा दीजिए कि ये होता कैसे। मैं जब भी गया हूँ कैलाश मानसरोवर तो बहुत सारे लोगों के साथ गया हूँ और हर ग्रुप में हमारे पास एक स्पिरिचुअल गुरु हुआ करते थे। तो मुझे याद है वो ट्रिप जहाँ पे स्वामी ईश्वरानंद जी जो चिन्मय मिशन में उनके साथ गया था, तो एक व्यक्ति ने आके बोला कि यहाँ पे एक योगी है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे नहीं, स्वामी ईश्वरानंद जी से। तो ईश्वरानंद जी चलो। जब हम वहाँ पे गए तो एक बाबा जी थे जो हमारे जैसे नॉर्मल दिखते थे एंड ऐसे पता चला कि बेसिकली वो बात करते 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 उन्होंने रिवील किया कि मैं यहाँ पे 400 साल से रहता हूँ। तो पहली बात तो विश्वास नहीं होता है एंड द माइंड ऑलवेज डाउट्स ना, ये कोई भी है। लेकिन जब आप थोड़ा सोचने लगते हो तो मैं समझा कि वो उनके पास ना जूते थे ना कुछ नहीं थे, तो वो हमको उनकी गुफा में लेके गया। दिस इज वेयर आई स्टे। सो बाहर से आप उस योगी को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो साधारण है, लेकिन आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, उनकी बातचीत सुनोगे तो ऐसा पता चलता है केवल वो एक व्यक्ति ने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैलाश के आजू बाजू में रहते हैं जो शायद कभी आते हैं नीचे या नहीं आते। बट एज इज नॉट अ फैक्टर बिकॉज शिव जी स्टेज इन अ प्लेस विच इज कालातीत, जो टाइम के आगे होता है। तो हमारे गणना में शायद वो 400 बोले, पर 400 की बात है या कम ज्यादा की बात नहीं है कि देयर आर पीपल हु लिव इन दैट रीजन विच आर बियॉन्ड आवर टाइम फ्रेम ऑफ 100 years। आपको माउंटेन देख के लगता है कि हाँ शिव भगवान वहाँ रहता है? उस क्षेत्र में योगीज हैं जो मेडिटेट करते हैं। दैट प्लेस हैज दोज वाइब्रेशंस। ओके, मेरा थोड़ा अलग मानना है, इट डजंट, बिकॉज ये शो पे तो आई कैन जस्ट एक्सप्रेस माई थॉट्स। मुझे ऑलवेज लगता है कि शिवा इज नॉट जस्ट एन इंडियन। शिवा एक भारतीय नहीं है, सिर्फ वो भारतीय भी है और मुझे लगता है कि शिवा बिलोंग्स टू अ यूनिवर्स। और कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए शायद वो कैलाश आते हैं। मेरे हिसाब से शिवा इज महादेव इज अ वेरी 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 पावरफुल एंड एडवांस योगी जो ट्रैवल कर सकते हैं, जो शायद हमारी धरती से नहीं है, शायद ऐसा भी हो सकता है। एंड देयर आर सम पीपल हु हैव सेड दैट। बट क्या होता है ना, शिव जी एलियन है बेसिकली। हाँ, सो अभी क्या होता है, एलियन बोला तो वी हैव अ टिपिकल एक माइंडसेट, नॉट नेसेसरी। शिवा डेफिनेटली एक हायर बीइंग है जो वहां पे है, इसलिए तो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है वहां पे। इस पॉडकास्ट पे कैलाश पर्वत भी एक थीम है। आप गए हो वहाँ कैलाश पर्वत या कैलाश पर्वत के पास? मैं नहीं गया, कभी गया नहीं, पर इन जनरल क्योंकि मेरे को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से मैंने पढ़ा है, कुछ देखा है। कुछ शेयर कर सकते हो कैलाश पर्वत के बारे में? मतलब ये सबसे बड़ी बात है जो सब कुछ बताया है कि वहाँ पे एक अलग, कुछ लोग बोलते हैं साला स्पेसशिप भी है अंदर उसके नीचे। ये मैंने सुना है, ये मैंने एक्चुअली एक आर्मी वेटरन से सुना है। अच्छा, ऑफलाइन, मतलब पॉडकास्ट के बाहर। ओके। तो जैसे वो मैं ज़्यादा सुपरमैन वाली पिक्चर देखता नहीं, पर जैसे सुपरमैन की वो है ना जिसमें कि वो कहीं आइस वाले उसके नीचे एक स्पेसशिप था, वहाँ से कुछ सिग्नल आ रहा था और वहाँ से वो भाई निकले। मैंने इंटर डायमेंशनल शिप का लेजेंड सुना है, मतलब स्पेसशिप नहीं है, हमारी डायमेंशन और नेक्स्ट डायमेंशन के बीच की शिप वहाँ पाक। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एक रशियन बंदे ने बहुत रिसर्च करी है और उसके बहुत क्लोजअप फोटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं, जो यूट्यूब पे है वो वीडियो, जो बहुत नेचुरल लगते ही नहीं हैं। जो जब उसकी बर्फ थोड़ी सी कम हुई थी तब वो फोटोग्राफ वहाँ पे खींचे गए थे। और वहाँ पे है मैग्नेटिक, मतलब वो नो फ्लाई जोन है।
मतलब चाइना भी है कम्युनिस्ट कंट्री, उसने भी कभी ये कोशिश नहीं करी, वो हर चीज़ को कोई भी ऐसी चीज़ पे वो चाहता है कि एवरेस्ट तक रोपवे बना दे कर दे। कैलाश चढ़ना शायद मुश्किल नहीं हो, 6000 मीटर का पहाड़ है, सब कुछ सीक्रेटिव है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश करी है, चाइनीज गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश करी है, पर किसी ने वो सीक्रेट्स रिवील नहीं करे हैं अभी तक, क्योंकि बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। वहाँ का एक अजीब पावर वो है वहाँ पे, मतलब जो हवाई जहाज के वाइब्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दे कैन नॉट फ्लाई नियर। और अगेन ये भैया नहीं है, ये बात साली हमको पता नहीं कितनी सदियों से पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि कुछ तो पावर है वहाँ पे। आपको क्या लगता है why hasn't anyone tried to climb it? हाँ यार, वो क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो तो हर ऐसी चीज़ को ट्रैम्पल करने के लिए सबसे आगे रहती है, ये बताने के लिए भैया देखो हमने तुम्हारे इसको सब तोड़ दिया, ये सब बकवास है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जो तुम इतनी अकल्ट और ये सब कुछ बातें करते रहते हो कि बहुत डिवाइन पावर है, ये है वो है। भाई उसने आज तक कुछ नहीं किया, जबकि वो इट वुड बी द फर्स्ट वन ऐसी चीज़ों को, मिथ को बर्स्ट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम ही सुप्रीम है। उन्होंने भी कुछ नहीं किया है ऐसा, तो कुछ तो है यार हमें जो आज तक पता नहीं चला है। Shiva, the word Shiva itself means pure. And anything in its pure state has no attributes, has no conditioning to it. In the same way, if we say consciousness without any conditioning is pure consciousness, that is a representation of Shiva. The entire science of self-realization has been first expounded by Shiva. Shiva is, in my understanding, is pure energy in the potential state. To activate the kinetic state, you need Devi energy. That's why they are seen together, and in some forms like Ardhanarishwar, they are seen as one. To go from potential to kinetic, it is said that Shiva deposited his knowledge in centers across the country. One major one is Kailash. It is said that Shiva manifested as a pillar of light that was visible in 12 places across the country. That's known as Jyotirlinga. Jyoti means flame, Linga means form. Shiva has a deep history with India, deep association with India. We are fortunate as people who are born in this country to be touched by a land where Shiva has set foot.